सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से डरते क्यों है? दबंग भाई को डराने वाला लॉरेंस बिश्नोई कौन है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी? किस चीज को लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, वनकम, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो बताऊंगा इससे आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। गुरु महाराज जाम्बेश्वर जी का जन्म 1451 में विपासर गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्मदिन भगवान कृष्ण के साथ मिलता जुलता है। जाम्बेश्वर जी को गुरु जाम्बो जी भी कहा जाता है। उनका 29 प्रिंसिपल से 29 यानी कि 20 और 9 यानी बिश्नोई, तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है उनके 29 प्रिंसिपल से डिराइव हुआ नाम। गुरु जाम्बो जी इतने ज्ञानी थे कि 500 साल पहले ही जान गए थे कि मनुष्य इंसान जो है झाड़ काटेगा, प्रकृति का नाश करेगा। हम लोग और बड़े बड़े देश जैसे चाइना, यूएस वगैरह सब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी आज 500 साल बाद जान रहे हैं कि भाई झाड़ को बचाना चाहिए। उनके टीचिंग्स में प्रकृति और पशुओं को बचाने के बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंस की बिश्नोई कम्युनिटी अपनी जान भी दे देते हैं। हाँ, आपने सही सुना कि वो जान भी दे देते हैं पशुओं के लिए और झाड़ों के लिए। सन 1730 में जयपुर के महाराज अभय सिंह ने अपने कंस्ट्रक्शन काम के लिए पैलेस में सैनिकों से कह दिया कि भाई केजरी के झाड़ काट कर लेकर आओ। तो सैनिकों को तो आदेश मिल गया, तो वो चले गए केजरी के झाड़ काटने के लिए। बिश्नोई कम्युनिटी के अमृता जी वो आगे आए झाड़ बचाने के लिए। वो झाड़ों को लिपट गए और बोले कि भाई मैं झाड़ काटने नहीं दूंगी, अगर आपको झाड़ काटना है तो मुझे पहले काटो। महाराज का तो आदेश था, तो सैनिक तो रुके नहीं है, तो वो तो फिर काट दिया। तो अमृता देवी के बहनों ने भी आगे आए, वो भी पकड़ लिए झाड़ और बोले कि भाई झाड़ काटना है तो हमें काटना पड़ेगा। तो सैनिक तो आदेश के हिसाब से चलते, उन्होंने तो झाड़ काटने से पहले फिर लाशें बिछा दी वहाँ पे। लाशों को बिछाने के बाद झाड़ काटे उन्होंने। तो ये बात महाराज को पता चला। महाराज एकदम शॉक में आ गए और बोले कि भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने तांबा पत्र में लिख कर दे दिया कि भाई बिश्नोई कम्युनिटी के जितने भी एरिया में झाड़ है उसको कोई नहीं। अमृता देवी के इस त्याग पर सम्मान किया है गवर्नमेंट ने और अमृता देवी प्रोटेक्शन अवार्ड दिया है। हमारे हिस्ट्री बुक्स में आपको लुटेरों की कहानियां बहुत मिलेंगी, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच। हर लुटेरे का नाम हमारे हिस्ट्री बुक्स में आपको मिलेंगे, लेकिन अमृता देवी का आपको मिलेगा। आपने कहीं पढ़ा है? जम्बो जी महाराज के बारे में कहीं पढ़ा है आपने? इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। इंडिया के जो महान लोग हैं उनकी जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ लुटेरे लोगों की जिक्र बहुत। एग्जाम तक में हमको छोड़ते नहीं है, उसमें भी पूछा जाता है लुटेरे लोगों के बारे में। अमृता देवी की कहानी आप किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि आप लोग सब लुटेरों की कहानी बताते हैं। लुटेरे तो लूट के चले गए, लेकिन जो बचाते हैं उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। अगर आप में देशभक्ति है तो अमृता देवी जी का आप कहानी सबको बताओ, सब दोस्तों को बताओ। उनका त्याग, उनका बलिदान, इसके बारे में आप सबको बताओ, शेयर करो। धन्य हो माता, आपने इस धरती पे जन्म लिया। अच्छा, बिश्नोई कम्युनिटी की और एक बात है, जो काला हिरन है, ब्लैक बक, अगर माता हिरन को किसी वजह से कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों को बिश्नोई कम्युनिटी के माता अपना ही दूध पिलाते हैं। तो जो कितना प्रेम करते हैं पशुओं से, पेड़ों से। तो ये लेगेसी है बिश्नोई कम्युनिटी का। अब चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1913 में फिरोजपुर, पंजाब में एक पुलिस वाले के घर हुआ था। उनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। बाद में पुलिस का जॉब छोड़कर वो फार्मर बन गए। लॉरेंस की पढ़ाई अबोर में कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। उसके बाद बीए की डिग्री के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ली। लॉरेंस की क्रिमिनल एक्टिविटीज तो 2010 में चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से ही शुरू हो गया था, जहां वो कॉलेज के इलेक्शन में इन्वॉल्व हुए थे। 2010 से 2013 तक एफआईआर की लाइन लगा दी। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट और बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज। लॉरेंस लाइमलाइट में तब आए जब 2018 में सलमान खान को धमकी दी ब्लैक बक पोचिंग केस के मामले में। फिर 2022 में लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर उन्होंने अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि लॉरेंस के दोस्त विकी मीदू खेड़ा, इनके मर्डर में सिद्धू मूसेवाला इस हत्या में शामिल थे। बाद में 2023 में सुखदूल सिंह और सुखादेव गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस का नाम जुड़ा हुआ था, और ये सब भी विकी मीदू खेड़ा के हत्या में शामिल थे। 2024 में बाबा सिद्दीकी का मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि सलमान के साथ उनका नजदीकियां थी और लॉरेंस को दिखाना होगा अपना पावर, इसलिए बाबा सिद्दीकी का हत्या किया गया। अब शायद बॉलीवुड में भी एक्सटॉर्शन कॉल अभी भी आते हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये गैंग लॉरेंस के अलावा 2 और मुख्य लोग चलाते हैं। गोल्डी ब्राग जो कि कनाडा से चलाते हैं, और संपत नेहरा जो कि इंस्पेक्टर के लड़के, वो अलग अलग जगह से चलाते। 2010 से हरियाणा, पंजाब में हाहाकार मचा दिया इन लोगों। आपको पता है ये गैंग इतनी बड़ी कैसे बनी? ये 2 स्ट्रेटेजी से बनी। पहला एक इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा नाबालिग लड़के। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? अगर गैंग का मेंबर जेल में चला जाता है तो ख्याल रखा जाता है, उनकी फैमिली का ख्याल रखा जाता है, और दूसरे किसी गैंग वालों ने इनके किसी गैंग वाले को मारा तो उनका बदला भी लिया जाता है। ये हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरी बात, नाबालिग लड़के। नाबालिग लड़कों को सजा कम मिलती है, प्लस उनको जेल डाला नहीं जाता, सुधार गृह में डाला जाता, इस वजह से नाबालिग लड़के। अब ये 2 बातों से क्या लोगों को एक विश्वास हो जाए कि मेरी
फैमिली सुरक्षित है, तो इस वजह से रिक्रूटमेंट भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से गैंग बड़ा हो। लॉरेंस जिनको मारना चाहते उनमें 7 जो बड़े ना वो है पहला सलमान खान। अब सलमान खान कोई गैंगस्टर या माफिया नहीं है, बस एक एक्टर है बॉलीवुड का। अगर कोई गैंगस्टर उसको धमकी देगा तो भाई डरेगा ही। अगर हम एप्पल्स को एप्पल्स के साथ ही कंपेयर करें तो सही होगा। यानी बॉलीवुड में कोई है जो सलमान को डरा सके, मुझे तो नहीं लगता। वैसे ही लॉरेंस का कंपैरिजन हमें दाऊद इब्राहिम, अलिमजा टोकटाकुनोव या शेंग जुनयोंग या सिमोन मोग्लेविच इस तरह के माफिया डॉन के साथ कंपेयर करना चाहिए। अब आप बोलेंगे इनका तो नाम ही नहीं सुना, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, बड़े बड़े गैंग चलाते हैं। लॉरेंस का गैंग तो 700 मेंबर्स का है, इनका गैंग 70,000 मेंबर्स का है। तो क्या लगता है आपको कौन किससे डरता हो? दूसरा नाम चरणप्रीत सिंह, ये मैनेजर है सिद्धू मूसेवाला, ये भी विकी मिदुखेड़ा के मर्डर में शामिल थे। तीसरा मनदीप दरीवाल, ये भी सेम विकी मिदुखेड़ा के मर्डर में शामिल थे। कौशल चौधरी, ये भी सेम। अमित डागर, ये भी सेम। छठा नाम जो आता है वो जीशान सिद्दीकी का है, जो कि बाबा सिद्दीकी के लड़के का नाम है, और इनको मारने से क्या पूरा बॉलीवुड का पावर मिल जाता है। सातवां नाम है मुनावर फारूकी। इन्होंने ये कॉमेडी करते करते हिंदू भगवानों के नाम पे कुछ बातें ऐसी कही जो कि इंसल्टिंग है, इसलिए ये भी टारगेट लिस्ट में है। इस वीडियो से 2 सीख मिलता है हमें। पहला, बहादुरी किसी का जान लेने में नहीं है, जान बचाने में है। जैसे अमृता देवी ने अपनी जान देकर एक झाड़ को बचाया है। तो हिंसा बंद करो और अहिंसा के रास्ते चलो। दूसरा, अगर किसी का सेंटिमेंट्स आपकी वजह से दुखा है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। माफी मांगने से आप छोटे नहीं बन जाते। आप उनको समझा सकते हो कि भाई मैंने तो नहीं की, लेकिन फिर भी आपका अगर सेंटिमेंट्स दुखा है तो माफी मांग। आपका दिल बड़ा इसलिए आपने माफी मांगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आप सलमान खान के फैंस हो तो TLS करें, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो, व्यूज तो मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो बटन दबाइए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए और वीडियोस बनाने का, और यूट्यूब को भी खुश रखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास सफाई रखें।